हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पिनियंस। पिनियंस सीखने के लिए दो टर्म्स सीखना ज़रूरी है, तो वो हम सीखेंगे। एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन है और एक ट्रांसलिट्रेशन है। पहले डायरेक्ट ट्रांसलेशन देखते हैं। आप कौन हो, वो आर यू। तो ये हम कर दिया पूरा का पूरा ट्रांसलेट। अभी आप किसी अमेरिकन को समझा रहे हो आप कौन हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे हु आर यू। तो पूरा आप लैंग्वेज चेंज कर देते हो, मीनिंग ही सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन, लिखने का तरीका, लैंग्वेज सब कुछ अलग हो जाता है, और ये होता है डायरेक्ट ट्रांसलेशन। दूसरा, आप कौन हो, आप कौन हो, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग सेम है, लैंग्वेज सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, सिर्फ लेटर्स अलग है। हम हिंदी में अलग लेटर यूज़ करते हैं और इंग्लिश में अलग लेटर यूज़ करते हैं। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने में करते हैं, हमको हिंदी में बात करनी होती है पर कीबोर्ड में हिंदी नहीं होता, तो हम हिंदी को इंग्लिश लेटर्स में टाइप कर देते हैं, और ये हम करते हैं ट्रांसलिट्रेशन। हम अमेरिकन को पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, उसको समझ में नहीं आ रहा, लिख के बता रहे उसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसको इंग्लिश लेटर्स में लिखोगे। आप कौन हो को इंग्लिश लेटर्स में लिखोगे, जैसे कि इधर मैंने लिखा है आप कौन हो, तो उसको उसका प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प होगी, और ये होता है ट्रांसलिट्रेशन। इसे बोलते हैं ट्रांसलिट्रेशन, जब मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन सब सेम हो, सिर्फ लेटर्स अलग हो। सिमिलरली पिनियंस भी चाइनीज़ कैरेक्टर्स का ट्रांसलिट्रेशन है। अभी आप ये सिर्फ ये देखोगे और ये नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर आप ये रीड करोगे, नी शशे, तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन जानने में हेल्प हो जाएगी। आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा और प्रोनाउंसिएशन जानने में हेल्प हो जाएगी। तो ये है पिनियन, और ये होता है चाइनीज़ कैरेक्टर्स का ट्रांसलिट्रेशन। पिनियन को हम थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। पिनियन इज ट्रांसलिट्रेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैंड्रिन, जैसे कि मैंने बताया, वो हमें प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प कर रहा है कैरेक्टर्स की। और मीनिंग, आपको पिनियंस कभी भी मीनिंग नहीं बताएगा कैरेक्टर्स का। अभी हमने नीश ये देखा पर हमको उसका मीनिंग नहीं पता चला, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन पता चला। तो पिनियन का काम सिर्फ इतना ही है कि आपको वो प्रोनाउंसिएशन बताएगा, उससे आगे उसका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि आप कोई जगह पे जाते हो, आप इंक्वायरी करते हो कि ये क्या है, तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देगा जितना वो कर पाएगा, बट बाकी वो बोलेगा कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अब किसी और से बात करो। तो पिनियन भी वही करेगा कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप किसी और से बात करो। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, इनिशियल, फाइनल एंड ए टोन, जो हम सबको डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने लिखा है नी हाउ। नी हाउ मतलब होता है हाय। अभी नी हाउ को मैंने पिनियंस में लिखा है, ये इसका कैरेक्टर नहीं है। तो जो भी पिनियन का वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर होता है, जैसे कि एन और एच है, वो हो जाते हैं इनिशियल्स, वो होते हैं इनिशियल्स। जो लास्ट लेटर्स होते हैं वो होते हैं फाइनल्स। और जो ऊपर लाइंस होते हैं ऐसे ऐसे, देयर आर 4 टोन्स जो हम जानेंगे, तो वो होते हैं टोन्स, जो लेटर्स के ऊपर किए जाते हैं टोन्स। पहले इनिशियल सीखेंगे। तो पहले मैंने बताया कि इनिशियल एक पिनियन का फर्स्ट लेटर होता है, वो हमें पिनियन का प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करेगा। तो पिनियन कैरेक्टर्स का प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करता है, और इनिशियल पिनियंस का प्रोनाउंसिएशन करने।
मतलब कि अगर आप किसी के पास जाओगे इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप इनिशियल के पास जाते हो, इसे ये उसे चाहिए, तो वो आपको पिनियन का पता बता देगा कि आप उधर जाओ, उधर आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आप पिनियन के पास गए, पिनियन ने फिर दूसरा पता बताया कि आप कैरेक्टर के पास जाओ, आप उसने आपको गाइड किया उन सब का प्रोनाउंसिएशन करने में। तो ये होता है इनिशियल, ये प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प करता है। बेसिकली पिनियन एक प्रोनाउंसिएशन थिंग ही है, उससे आगे इसका कोई पता नहीं चलेगा आपको, कैरेक्टर्स का मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं। इसके 7 ग्रुप होते हैं, वो हम फटाफट सीख लेंगे। ओके, पहले करते हैं वॉवेल्स। इसमें इंग्लिश के वॉवेल्स तो होते ही है, ए ई आई ओ यू, बट उसके साथ एक नया वॉवेल भी होता है। एंड बिफोर वी स्टार्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स, मैं आपको एक बता दूँ चीज़ कि इसका पिनियन का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लेटर से अलग हो सकता है। हालांकि लेटर सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि बी का इंग्लिश में ब होता है, बट पिनियन में उसका प्रोनाउंसिएशन प होता है। तो ये हमें हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हम आगे चलते हैं एंड वॉवेल्स करते हैं और फिर कॉन्सोनेंट की ओर जाते हैं। तो ए, आ आ आ। अभी आप बोलिए। ई, अ अ अ। अभी आपकी बारी। मैं हर एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन 3 टाइम्स करूँगी और फिर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। ई ई ई ई, ओ ओ ओ ओ। आप बोलिए। यू, ऊ ऊ ऊ। आपकी बारी। अभी ये एक नया वॉवेल है, वो यू पे 2 डॉट होते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू यू यू। अभी आपकी बारी। अभी हमारे वॉवेल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इनिशियल के 7 ग्रुप्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स के ही होते हैं, वॉवेल्स के कुछ नहीं होता। वॉवेल्स एक 6 वॉवेल्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें 5 इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं और इसके साथ एक नया वॉवेल होता है जो हमने यहाँ पर सीखा। लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सोनेंट। पहला ग्रुप बी टी एम एफ। फर्स्ट बी, प प प। अभी आपकी बारी। सेकेंड पी, फ फ फ। आप बोलिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पिनियन का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश से प्रोनाउंसिएशन से अलग होता है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। बी का प्रोनाउंसिएशन ब नहीं है, प है। पी का प्रोनाउंसिएशन फ है। कुछ कुछ लेटर सेम होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। थर्ड एम, म म म। अभी आप बोलिए। फोर्थ एफ, फ फ फ
अभी आपकी बारी। अभी सेकेंड ग्रुप, इसमें है DTNL। डी का प्रोनाउंसिएशन है त त त। अभी आप बोलिए। टी का प्रोनाउंसिएशन है थ थ थ। अभी आप बोलिए। एन का प्रोनाउंसिएशन है न न न। आपकी बारी। एल का प्रोनाउंसिएशन है ल ल ल। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रोनाउंसिएशंस बोल रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको हेल्प हो जाएगी। थर्ड ग्रुप, GKH। जी का प्रोनाउंसिएशन क क क। के का प्रोनाउंसिएशन ख ख ख। एच का प्रोनाउंसिएशन ह ह ह। फोर्थ ग्रुप, इसमें है JQZ। जे का प्रोनाउंसिएशन च च च। आपकी बारी। क्यू का प्रोनाउंसिएशन छ छ छ। जेड का प्रोनाउंसिएशन श श श। प्लीज़ आप मेरे साथ बोलिए, तो आपको प्रैक्टिस और हेल्प हो जाएगी, ताकि आप पिनियंस इजीली कर पाओगे। और पिनियंस बेसिक्स है, आपको चाइनीज़ सीखने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी है फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप थोड़ा सा ट्रिकी टाइप्स है, क्योंकि दो प्रोनाउंसिएशन थोड़े सेम हैं, बट इट्स ओके, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो फिफ्थ ग्रुप में है ZH, CH, SH और R। ZH चर चर चर। आप बोलिए। CH चर चर चर। SH शर शर शर। R र र र। सिक्स्थ ग्रुप ZCS। ये ऑलमोस्ट फिफ्थ ग्रुप से सेम है, सिर्फ इसमें HH नहीं है और R नहीं है। Z का प्रोनाउंसिएशन स स स। आई नो थोड़ा सा हार्ड है, बट हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक हम इसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट C। ये Z से भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप Z कर पाएंगे तो C आप थोड़ी देर में इजीली कर पाएंगे। स स स। Z का स है और C का स स स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एस की ओर चलते हैं। स स
क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हम ये फिर से करते हैं। Z, छ छ छ, C, छ छ छ, S, स स स, लास्ट ग्रुप इनिशियल्स का जिसमें है लास्ट ग्रुप इनिशियल्स का Y और W, Y, य य य, आपकी बारी, W, व। अभी हम सीखेंगे एक्सेप्शंस इन इनिशियल्स। इनिशियल्स में भी कुछ 3 एक्सेप्शंस है जो हम अभी सीखेंगे। पहला हमारा एक्सेप्शन है लेटर G को लेके। तो अगर ये लेटर G एज ए इनिशियल आता है तो उसको हम C की तरह प्रोनाउंस करेंगे, क की तरह प्रोनाउंस करेंगे। बट जब ये एज अ फाइनल आता है तभी उसको G की तरह यानी कि ग की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ड है जो कि है काउ, जिसका मतलब होता है डॉग। तो इसमें जैसे कि G एज इनिशियल में आया तो इसको क की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, काउ। और एक वर्ड है जो कि है टंग, जिसका मीनिंग होता है वेट। तो इसमें G एज अ फाइनल आ रहा है तो इसके लिए वो ग की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। फिर से मैं बताती हूँ। काउ यानी कि डॉग, इसमें G एज इनिशियल आता है, इसके लिए क की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। और टंग यानी कि वेट, इसमें G एज अ फाइनल आता है, इसके लिए उसको ग की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, टंग। ये तो हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन। हमारा दूसरा एक्सेप्शन ये है कि ग्रुप 5 और ग्रुप 6 अगर आई के साथ आता है तो आई को म्यूट किया जाता है। आई का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं बोलते हैं। जैसे कि CHI है तो उसको हम चर की तरह प्रोनाउंस करेंगे, चर ई की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हम आई का प्रोनाउंसिएशन को, आई को म्यूट करेंगे, आई के प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे। हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। छर, छर, ये हम एज अ छर ही रीड करेंगे, छर ई की तरह रीड नहीं करेंगे क्योंकि आई का प्रोनाउंसिएशन म्यूट हो जाता है। ये हमारा हो गया दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन, अगर ग्रुप 5 comes with any vowel except I, then R is taken as silent, तो ग्रुप 5 जब भी किसी भी वॉवेल के साथ आता है तभी R को साइलेंट लिया जाता है। बट I के साथ I को साइलेंट लिया जाता है, R को नहीं। लास्ट एक्सेप्शन को माइंड में रखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। ग्रुप 5 कोई भी वॉवेल के साथ आएगा तो R म्यूट हो जाएगा, बट नॉट विथ आई के साथ आएगा तो आई का प्रोनाउंसिएशन म्यूट होगा, नहीं कि R का। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्ड है जो कि है छा, जिसका मतलब होता है टी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो CH का प्रोनाउंसिएशन छर है, तो क्यों हम उसको छा करके बुला रहे हैं, आर का प्रोनाउंसिएशन म्यूट कर रहे हैं? क्योंकि वो एक वॉवेल के साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, आई के साथ नहीं, इसके लिए आर का प्रोनाउंसिएशन म्यूट हो गया है। आई होप आपको ये एक्सेप्शंस क्लियर हो गए होंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। टोन्स की ओर चलते हैं। टोन्स आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द वॉवेल्स अल्फाबेटिकली। तो टोन्स में अल्फाबेटिकली लाइन्स ड्रॉ किया जाता है लेटर्स पे। जैसे कि हाउ है
तो अभी वॉवेल्स पे आई मीन, तो अभी वॉवेल इधर है ए और ओ, ए और ओ। तो इसमें टोन किस पे किया जाएगा? ए पर। क्यों? क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, ए पहले और फिर ओ आता है, इसलिए हम ए पर टोन कर रहे हैं। दूसरा मैं बताती हूँ, एक है ये लियू, 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 इसका मतलब 6 होता है, नंबर 6। इसमें टोन आता है यू पर, इसमें टोन आता है यू पर। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, जब भी आई और यू साथ आते हैं तभी यू पर टोन आएगा, यू पर टोन आएगा। अभी टोन्स 4 होता है टोन्स, और अगर टोन्स आपका चेंज होता है तो मीनिंग भी पूरा चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओपिनियन में। टोन एक्चुअली पूरा चाइनीज़ मैंड्रिन चाइनीज़ में टोन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आपका टोन का चेंज हो रहा है, आप टोन प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, तो आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। बट ये कम्स विद प्रैक्टिस, जैसे कि हम प्रैक्टिस किए जाते हैं हमारा हो ही जाता है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, करो करो, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बट प्रैक्टिस मेक्स इट ईजी। तो टोन्स का हमें बहुत ध्यान रखना है। एक इसमें वीडियो भी है कि एक कन्वर्सेशन चल रही है, उसमें वो पूछ रहे हैं, एक जेंटलमैन पूछना चाह रहे हैं कि आपने शर्ट कहाँ से ली, बट उसका टोन चेंज हो जाता है तो वाइफ बन गया। उसका मीनिंग शर्ट उसको बोलना था, बट जैसे टोन चेंज हो गया तो वाइफ बोल गया। तो उसने बोला कि मेरा तो मैंने मॉल से सेल में लिया था, आपने किधर से लिया? तो सब झगड़ा हो गया। इसलिए टोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना झगड़ा भी हो सकता है। 4 टाइप्स के टोन दिखा रही हूँ। जो ऐसे स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जाते हैं वो होते हैं फ्लैट और स्ट्रेट टोन। जो ऐसे स्लैंट राइट हैंड साइड पर बेंड होते हैं, जो राइट हैंड साइड पर सोना चाहते हैं, वो राइजिंग टोन होते हैं, क्योंकि वो राइज करते हैं, जो राइट हैंड साइड पर सोते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर बेंड होता है वो फॉलिंग टोन होता है, फॉलिंग टोन। और जब ये फॉलिंग और राइजिंग टोन साथ मिलता है तो बनता है वी, विक्ट्री का वी। तो ये कैसे याद रखेंगे? जैसे फॉल करके ही फिर हम राइज करते हैं, और जब भी हम फॉल करके राइज करते हैं तो हमें मिलती है विक्ट्री। तो फॉलिंग राइजिंग टोन, फॉलिंग राइजिंग टोन। तो फ्लैट टोन, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, फॉलिंग राइजिंग टोन। मैं आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी टोन्स का। तो ये कुछ वर्ड्स है, मा, 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 ये होता है मदर। आप यहाँ पर कैरेक्टर्स पे भी ध्यान दीजिए कि जैसे कि हमारा टोन चेंज हो रहा है, हमारा कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है, उसके साथ मीनिंग भी चेंज हो रहा है। मा, 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 मदर, मा, 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 हेम, हेम, मा, 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 हॉर्स, 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 मा, 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 टू स्कोल्ड। और अगर कोई भी टोन नहीं होता, सिर्फ माँ होता है, कोई भी टोन नहीं होता, ऐसा भी वर्ड होता है, तो वो क्वेश्चन पार्टिकल बन जाता है, वो क्वेश्चन पार्टिकल होता है। तो विदाउट टोन ही वर्ड्स होते हैं। ऐसे तो अनऑफिशियली 5 टोन्स है, बट ऑफिशियली देयर आर ओनली 4 टोन्स। जो 5th टोन है वो बेसिकली नो टोन है, जो मैंने आपको बताया, मा, जो क्वेश्चन पार्टिकल है जिसमें एक भी टोन नहीं है। और यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ ओपिनियंस।
थैंक यू। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।